ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। चलिए, ओके। तो जो क्वेश्चन है हमारा, वो है परम्यूटेशन। गिवन एन एरे ऑफ नम्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। इसमें जो हमारे पास इस एरे में जो इंटीजर्स है ना, वो डुप्लीकेट्स नहीं है, वो हमेशा डिस्टिंक्ट है। जो कि उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इसमें कभी भी ऐसा हमारे पास ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। ऐसा कुछ भी किसी भी टेस्ट केस में ये सिनेरियो नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स डुप्लीकेट आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की एरे है, और हमने क्या करना है कि जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशंस है ना, वो हमने रिटर्न करनी है। और उसके साथ साथ जो आंसर है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है, उसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अ परम्यूटेशन इज रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यानी कि हमारे पास ये जो रियल एरे है ना, इसके जितने पॉसिबल रीअरेंजमेंट हम लिख सकते हैं ना, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो परम्यूटेशन है। सो अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। 1, 2 एंड 3। अब देखें, हमारे पास हर एक नंबर के लिए ना, हर एक नंबर के लिए दो चॉइसेस हैं। अगर हम देखें, तो अगर हम इसे लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। अगर हम इसे लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ये वाली। अगर हम इसे लेते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, जो कि ये वाली। तो ये बेसिकली परम्यूटेशन है। तो ये कैसे होगा कि सपोज करें कि अगर 1 को लेते हैं, तो 1 से आगे ना दो चॉइसेस हैं, जिसमें हम यहाँ तो क्या कहते हैं कि इसे 2 और 3 के साथ इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इससे ना एक बेसिकली एक डिसीजन ट्री बनेगा, जो कि हमारे पास इसके बारे में बताएगा कि क्या-क्या इसमें हो सकता है। तो आप इसे क्या कहते हैं, किसी भी स्टेप पे दे सकते हैं। लेकिन इसका जो वे है ना, अगर हम इसे एक-एक करके काउंट करेंगे ना, तो ये तो परम्यूटेशन हमारे पास बन जाएगी। ये सिंपल सी रीअरेंजमेंट है, जैसे कि 1, 2 और 3 को उन्होंने लिखा। देन उन्होंने 1, 2, 3, ये तो आ गई इसकी ओरिजिनल। उसके बाद अगला जो केस था, उसमें क्या किया, उसमें 1 को लिया, ठीक है, उसकी ओरिजिनल पोज़ीशन पे, और 3 और 2 को स्वैप किया है। उसके बाद क्या किया कि 1 जो है, उसे आप वहीं पे रख लें, या अगर नहीं भी रखना, तो क्या करें, जो हमारे पास 3 और 2 है, उसे अगेन स्वैप कर दें। तो इस तरह से करते-करते हमारे पास जो परम्यूटेशन है, वो बन जाएगी, जो कि यही वाली होगी। लेकिन इसे अगर आप देखें ना, तो इसे करने का एक और वे है, जो कि अल्टरनेटिव है। तो वो कैसे है? सपोज़ करें हमारे पास यही जो एग्ज़ाम्पल है, इसी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम इसमें से किसी एक को भी देखें ना, तो अगर हम इसे देखें, अगर बैक टू बैक देखें, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को भी इग्नोर करें, तो हमारे पास पीछे बच जाएँगे 2 और 3, ठीक है? उसके बाद इसमें से भी हम अगर कहें कि हमें 1 चाहिए, तो वो हमें को भी रखें, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 है, और इस 3 से भी हम कहें कि हमें 1 चाहिए, तो हमारे पास एक एम्प्टी अरे आ जाएगी। अब हमारे पास हर एक ये जो स्टेप है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। जैसा कि हमारे पास अब ये एम्प्टी अरे है, ठीक है? ये तो हमारा हो जाएगा बेस केस एक तरह से। और इसके साथ-साथ ना, अगर हम यहीं से अब ऊपर जाएँ ना, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ये वाला है, इसमें हमारे पास एम्प्टी अरे और इसे मिला के अगेन क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा।
लेकिन अब इस 3 के लिए ना हमारे पास इस स्टेप पे ना 2 चॉइसेस हैं। या तो हम इस 2 को इस 3 के आगे ऐड करेंगे या इसे इसके पीछे ऐड करेंगे। तो अगर तो आगे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 3, लेकिन अगर इसे पीछे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 और 2, ठीक है? सिमिलरली अगर हम इसके लिए इसे देखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास अगेन 6 चॉइसेस निकल के आएँगी। अगर हम इसमें इस 2 और 3 में इसे ऐड करेंगे, तो पहला बन जाएगा 1, 2, 3, ठीक है? सेकंड में अगर हम देखें, तो अभी हम इसे देख रहे हैं। अब हमने 1 ऐड किया है, 1, अभी हम इसे देख रहे हैं, जो मैंने ऊपर लिख दिया है ये नहीं है फिलहाल, अभी ये वाला है। तो इसमें देखें 1 ऐड हो गया स्टार्टिंग में, अब क्या हो सकता है 1 ऐड हो सकता है मिडल में। अब क्या होगा 1 जो है वो ऐड होगा 2 और 3 के लास्ट में। तो एक तो ये पेयर बन गया। अब हम इसे पिक करते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसमें ऐड करते हैं, तो 1 जो है या तो वो स्टार्टिंग में ऐड होगा, ठीक है, या फिर जो 1 है वो मिडल में ऐड होगा, 3, 1 एंड 2, या फिर जो 1 है वो ऐड होगा लास्ट पे। तो ये बन जाएगा 3, 2 और 1। तो इस तरह से ये जो परमुटेशंस हैं ये हमारे पास ना निकल के आएँगी कि जो हमें उन्होंने यहाँ पे दी हैं। तो आई होप के परमुटेशंस आप सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो अब इसके कोड की तरफ आते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलें ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ना अब अभी हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएँगे जिसमें हम इन परमुटेशंस को ना स्टोर कर सकें, ठीक है? तो इसे पम्प्स का नाम देते हैं और इसे क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फोर लूप चलाएँगे जो कि हर करैक्टर को उठाएगी उस नम्स में से, और इसके साथ-साथ हम एक और बनाएँगे परमुटेशन की एरे। आपने एग्ज़ाम्पल में देखा होगा कि एक तो हमने ये बना दी इस जगह पे, लेकिन जब हमने उस 3 को ऐड किया इसके अंदर, तो एक ये बन गया, ठीक है? और फिर जब 2 आया ना, ये वाला फेस आया, तो इसके लिए हमारे पास अगेन से चॉइसेस थी कि इस 3 को ना या तो हम आगे ऐड करेंगे इस 2, 3 के, ताकि ये बन जाए या ये बन जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा, जो कि अब हम यहाँ पे बनाएँगे। तो इसे नाम देते हैं न्यू पम्प्स का, एंड इसे लिख जाओगे। अब क्या है, अब हमारी for लूप चलेगी इसके अंदर, फॉर एवरी आई इन रेंज। रेंज इसकी क्या होगी, लेंथ ऑफ पी से जाएगी, क्योंकि उसने हमारे पास उठाने हैं। और ये जो करेगा ना, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जो इटसेल्फ वो भी है ना नंबर, उसे भी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जो परमुटेशन है ना, उसकी भी एक जो कॉपी है हमारे पास, हम उसे भी क्रिएट करेंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली कॉपी का फंक्शन जो है ना, उसे हमने यूज़ किया है और उस परमुटेशंस की ना कॉपी बना ली है। अब इस कॉपी के अंदर हम उसको इंसर्ट करेंगे बेसिकली। हम फॉर लूप लगा रहे हैं, इसमें रेंज जो हम डिफाइन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ पी। ये पी जो है वो मतलब ओके, ये लेंथ है एल। ये बेसिकली क्या कर रहा है,
ये वाला जो हमारा फोर लूप है ना, ये क्या करेगा, ये एवरी पॉसिबल जो इसका है ना वे, लेट्स सपोज हमारे पास 2 और 3 है और उसमें हमने इस 1 को इंसर्ट करना है। तो एवरी पॉसिबल वे जो कि 1 2 3 होगा, देन हमारे पास 2 1 3 होगा, देन हमारे पास 2 3 और 1 होगा। तो एवरी पॉसिबल वे को ये एक्सप्लोर करेगा। इस n को ना, जो n की कोई भी वैल्यू होगी, जो कि इस केस में हमने 1 ली है, तो इस 1 को इसके अंदर कंप्लीट वो इस तरह से इंसर्ट करेगा। ओके सर, ये सब बस पी मतलब कहाँ पे डिफाइन हुआ है, इसका मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, ये जो p कहाँ पे डिफाइन हुआ है, यस सर। ये इस बम्प्स की ही लेंथ है। ओके सर। अब ये जो कॉपी है ना, जो कि हमने बनाई है, अब क्या करेगी, ये एवरी इंडेक्स को लेगी और उस नंबर के अंदर इंसर्ट करती जाएगी। ये सर जो आपने बताया है कि लेंथ ऑफ पी है, जो वो कह रहे हैं पी अनडिफाइंड है, तो पी पहले कहीं हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये पी किधर से आ रहा है, ये इनपुट में भी नहीं गिवन है, तो ये जो रेंज लेंथ पी प्लस वन हो रहा है। ये जो p है ना हमारे पास, आ, वो वाला, ये इस परमुटेशन को ही दिखा रहा है एक्चुअली। अगर किसी के पास इसका अच्छा आंसर है तो क्या कहते हैं बता दें। ये एवरी पॉसिबल जो उसका होगा ना, हमारे पास उसकी जो भी लेंथ होगी, ये उसके बारे में भी बता रहा है। अगर देखें ना, अगर जो हमारे पास p है, सपोज करें p की वैल्यू है हमारे पास 1 और 2, ठीक है, और इसमें हमने 3 को ऐड करना है, तो क्या होगा, इस p की जो अच्छा, पोजीशन है, सॉरी सर, पोजीशन, सॉरी, सॉरी टू कट यू, पी ये अरे है बेसिकली, पी मतलब अरे है हमारे पास। हेलो। सर शायद डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट की वजह से। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई प्रेजेंट कर दे, कोई भी प्रॉब्लम।
ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। वो लाइट गई चली थी और यूपीएस भी ऑफ था, तो वाईफाई ये ना डिस्कनेक्ट हो गया। चलें, मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप ये बताएं। जी यस सर सर, जी सर। विजिबल है। visible है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इस पी की। तो ये हाँ पी वो एक तरह का लूप वेरिएबल ही है और तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये सर डिफाइन नहीं किया ना ऊपर कहीं, ये जिस तरह फॉर एन इन नम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है एन डिफाइन हुआ है, तो अब नीचे हम एन यूज़ करेंगे, हमें समझ आ रही है। तो इधर ये ऐसे नहीं होना चाहिए था फॉर पी इन नम्स या समथिंग लाइक दैट। ये पी नहीं समझ आ रहा कि ये पी आया किधर से है। ये ये देखे ना, ये पी कहाँ से आया है। ये जो हमारे पास, ये जो इसकी हर स्टेप पे एक कॉपी नहीं बन रही, ये उस कॉपी को डिफाइन कर रहा है। ओके सर, शायद ये पाइथन का है सिंटैक्स, इसका नहीं मुझे आइडिया। आप कंटिन्यू करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसे एक दफा जीपीटी से पूछते हैं, वो मे बी इसका कुछ बेटर आंसर दे दे। ओके, तो यस सर, उससे पूछें कि वेयर इज़ पी कमिंग फ्रॉम। ओके, तो ये जो हर स्टेप पे एक हमारे पास न्यू पंक्ति बनेगी ना, हर एक सिंगल स्टेप पे, उसको हम बेसिकली इस ये जो पी कॉपी है ना, उसके अंदर हम इसे अपेंड करते जाएंगे, ताकि वो से हर एक स्टेप पे देखता जाए। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पी कॉपी है, इसे ही सिंपली लिख लेंगे। एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वो एरे बन चुकी होगी, उसे हम अपनी अपडेट कर देंगे उस पम्प्स के साथ जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर की है। तो यहाँ पे सिंपली हम उसे अपडेट करेंगे। इसमें ये जो न्यू वाली है, इसे अपडेट कर देते हैं, और एट द एंड इसे अपडेट करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर दें इस पम्प्स को। लाइन नंबर 6 पे एरर है, वो आई इन रन टू पी प्लस फॉर्म। ओके, तो इधर ये आपको इस ये फॉर आई आई नहीं सर करना आप चाहिए, इधर फॉर पी इन रेंज रेंज। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने पी को बनाया ही नहीं है। ठीक है ठीक है, फॉर पी इन पम्प्स। ठीक हो गया, ये मैंने, मुझे लगा कि मैंने इसे इंस्टॉल किया है। अच्छा, फिर एरर आता है ये। सर ये लूप इसके अंदर आएगा ना फॉर आई वाला। हाँ, ओके 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 ओके, हो गया, इसे एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया, अब ये चलेगा। ओके ओके, तो ओके, तो ये स्टेप मिस था। मुझे लगा कि मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया हुआ है। अब इसका ड्राई रन ये कैसे होगा, ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाता है, क्योंकि हर एक सिंगल स्टेप है ना, ये यहाँ पे हमारे पास कॉपी बन रही है, और उसके अंदर ही ये हर एक इंडेक्स पे जाके ना, हमारे पास जो वन, जो हमारे पास हमने खाली से स्टार्ट करेंगे बेसिकली, उस खाली के अंदर ये लेके आएगा 3 को। ठीक है, इसे ना पाइथन ट्यूटर पे देखते हैं, इसका ड्राइवर ना थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स सर कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। सर यस ये सर। जो है, सॉरी सर, सॉरी टू कट यू आप सर, ये जो है इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी, ये एन स्क्वायर बनेगी क्योंकि दो लूप्स हम कर रहे हैं आइटरेट। नहीं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो कैसे निकलेगी,
हमारे पास ना एक तो है यहाँ पे लेंथ ऑफ एन, ठीक है, एक तो हमारे पास है यहाँ पे लेंथ ऑफ एन, और दूसरा ये जो चल रहा है ना, ये अगर आप देखें तो ये अगर ये 3 है तो ये जा रहा है 3 and 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 6, ठीक है। ओके ओके तो ये या आ रहा है फैक्टोरियल वाला सिनेरियो हमारे पास। तो इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी ना, वो फैक्टोरियल के साथ ही आएगी, यानी कि बिग ऑफ आ जाएगा एन, देन ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होके एन फैक्टोरियल, ये इसकी आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसकी यही ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि हर एक पॉसिबल परम्यूटेशन को वो स्टोर भी करेगा। ओके सर। ओके, तो अब हमारे पास एक सेकेंड, अब देखें तो हमारे पास एक तो ये इनपुट आ गई है जो कि हमने यहाँ पे इसे प्रोवाइड की है, देन एक एम्प्टी लिस्ट जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की, और उसके बाद पी आ गया, और अब यहाँ पे 0 से ये स्टार्ट होगा इसका मेन फॉर लूप जो कि कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे एक और कॉपी हम बना दें, ठीक है, एक और एम्प्टी लिस्ट हमने बना दी। अब क्या होगा, हमारे पास इस कॉपी लिस्ट के अंदर आई आया जो कि था 0 इंडेक्स ये वाला, देन न्यू पम्प्स जो थी उसके अंदर हमने यहाँ पे इसे अपडेट किया है, और अब ये हर एक एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है, अगेन एंड अगेन उसे बनाता चला जाएगा, और यहाँ पे इसे अपडेट करेगा। अब 0 इंडेक्स के अंदर 2 1 आ गया, अब ये नेक्स्ट टाइम ये उठाएगा 1 2 आ गया, ठीक है, देन अब ये 1 2 भी हो गया, 2 1 भी हो गया, अब नेक्स्ट आ जाएगा, एंड अब अगेन हमारे पास 3 की एंट्री हो चुकी है अब यहाँ पे, ठीक है, अब इस 3 को ये ऊपर ले जाएगा। अब देखें तो सिंपली यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारे पास 3 2 1, देन 2 3 और 1। पहले 3 जो था वो 0 इंडेक्स पे उन्होंने इंसर्ट किया है, देन जो 3 है वो 1 इंडेक्स पे इंसर्ट होगा, अगले स्टेप में जो 3 है वो 2 इंडेक्स पे इंसर्ट होगा। तो अब जो 3 है वो 2 इंडेक्स पे इंसर्ट हुआ है। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा सिनेरियो था, अब उसके लिए ये दोबारा से 1 2 3 ये बन चुकी हैं, और 3 आगे और बनेगी, क्योंकि हमारे पास ये क्या था, एक था 2 3, ठीक है, और एक था 3 2। इसने ही देखें 3 2 से स्टार्ट हुआ है, तो 3 2 के लिए हर जो हमारे पास था 1 वो इंसर्ट हुआ है बेसिकली। तो अब ये इसने ये कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसे देखेगा ये 1 2 3 आ गया, ठीक है, अब ये 4 बन चुकी हैं, ये वाली कंसीडर हो रही हैं, ये ये बेसिकली वो हैं जो कि बन रही हैं, और ये सारी इसके अंदर स्टोर हो रही हैं, ये जो पी कॉपी है, और एट द एंड हम क्या कर रहे होंगे, इस पी कॉपी को हर स्टेप के साथ अपेंड कर रहे हैं हम इस न्यू पम्प्स के साथ, और फिर इस न्यू पम्प्स को हम एट द एंड रिटर्न करने से पहले इस पम्प्स में शिफ्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब 1 2 3 4 बन चुका है, और ये 5वां बन रहा है, 5वां भी बन गया, अब ये छठा बनाएगा, ठीक है, अब ये छठा जो लास्ट परमुटेशन है वो बनना स्टार्ट हो चुका है, 6 के 6 बन गए, और ये इन 0 से लेकर 5 इंडेक्स के अंदर आ गए। अब ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा न्यू पम्प्स के अंदर, तो यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया इसे। अब ये देखें जो पीक का जो कॉपी था ये सारे का सारा न्यू
पम्प्स के अंदर आ चुका है। अब ये जो न्यू पम्प्स है, ये इस पम्प्स के अंदर, ये देखें, ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, और एट द एंड अब ये जो रिटर्न है, इसी पम्प्स को ये रिटर्न कर देगा, जिसके अंदर ये सारी की सारी परमुटेशंस पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे उसने उसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो ये इसका ड्राई रन था। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहेगा आज का सेशन? कल हमारे पास एक पार्टिसिपेंट थे, वो कह रहे थे कि प्रेजेंट करना है उन्होंने। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने प्रेजेंट करना है? जी सर, मैंने कहा। ओके श्योर सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं स्टॉप करता हूँ। ओके सर, 1 मिनट प्लीज। ओके ओके। सर ये आपके क्वेश्चन में यहाँ पर हमने डुप्लीकेट्स को किस तरह से हैंडल किया है, डुप्लीकेट्स का किस तरह से होगा? अगर ये नहीं हो सकता कि डुप्लीकेट एरे बन जाए, ऐसा करे। सर इस क्वेश्चन में ना हम डुप्लीकेट को हैंडल नहीं कर रहे। डुप्लीकेट के लिए ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने डुप्लीकेट्स को हैंडल करना है। ये दो क्वेश्चन है, ओके। एक परमुटेशन 1 है और एक परमुटेशन 2 है। यहाँ पे उन्होंने जो हमें लिस्ट दी है ना, वो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सर मैं अपनी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। ओके सर, अब शेयर करते हैं। ओके सर, मेरी स्क्रीन विजिट है। सर क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन आपको? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। तो सर जो हम आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है बाइनरी सर्च की नीड 150 सीरीज में से मिनी रोटेटेड एरे। सर आपका तो जो अभी हम सबसे पहले इसकी जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो सब पढ़ेगा कि जो हमारे पास सर जी आपकी सर। आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। माइक में इशू है आपका, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज़ अब कुछ बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा ना शोर है। 1 मिनट सर, फिर मैं हैंड फ्री चेंज कर लूँ। चलिए ठीक है, आप इजी होकर चेंज कर।
सर क्या अब आपको आवाज़ सही आ रही है? यस सर, अब आवाज़ आपकी क्लियर क्लियर है। चलिए ठीक हो। तो सर जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है नीट कोड 150 में से जो बाइनरी सर्च का उनका सेक्शन है उनमें फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड अरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी अरे सॉर्टेड कब होती है। तो कोई भी अरे जिसमें एक कंजक्टिव नंबर्स हैं, एक तरतीब के साथ नंबर जैसे कि 1 2 3। सर आपकी आवाज बहुत स्लो है, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। कल आप सही प्रेजेंट कर रहे थे। कल एक मिनट फिर मैं सर जो माइक है ना उससे आप थोड़ा सा करीब करके बोलें। ओके सर। क्या सर अब आपको आवाज मेरी सही आ रही है? यस सर, अब ठीक है। तो सर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एरे सॉर्टेड कब होती है। तो कोई भी एरे जिसमें कंसेक्टिव सीक्वेंस में नंबर्स होंगे तो वो एक सॉर्टेड एरे होगी। तो जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अनटिल ये एट द इंफिनिटी तक, अगर ये इसी तरह कंसेक्टिव सीक्वेंस में रहते हैं तो हमारे पास ये एरे सॉर्टेड होगी। लेकिन हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें जो हमारी एरे है वो है तो सॉर्टेड, लेकिन उसे किसी भी एक चंक पे जाके उन्होंने रोटेट कर दिया है। जैसे कि अगर हम अपनी इस एरे को यहाँ से उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ये हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड तो है लेकिन वो इसके साथ साथ रोटेटेड भी है। तो रोटेटेड वो है 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। ये हमारी एरे सॉर्टेड है लेकिन इसके साथ साथ ये 3 टाइम्स रोटेटेड भी है। तो शायद मेरे ख्याल से अब आप सबको समझ आ गई होगी कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होती है। ओके, तो अब हम यस आते हैं अपनी प्रॉब्लम। क्या था? जी सर, समझ आ गई है। ओके, तो अब आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। सपोज एन एरे ऑफ लेंथ एन सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर के, यानी कि हमने एक अज्यूम करना है कि हमारे पास एक एरे है जो कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 टू इंफिनिटी तक एक सॉर्टेड हमारे पास सीक्वेंस में है। इज रोटेटेड बिटवीन 1 एंड n टाइम्स, यानी कि जो हमारे पास सॉर्टेड एरे है उससे उन्होंने किसी एक पॉइंट पे, वो 1 से n तक हो सकता है, वहां पे उन्होंने उसे कट लगा के तो उसे जाके रोटेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल द एरे नंस 0 1 2 3 4 5 until 7 might becomes 4 5 6 7 and 0 1 2 if it was rotated 4 times। अगर उन्होंने इसे 4 दफा रोटेट किया है तो हमारे पास ये इसकी शेप आएगी। और अगर इसे 7 दफा उन्होंने किया है क्योंकि उसके पास जो एरे की लेंथ थी वो 7 थी, जब उन्होंने उसे n टाइम्स रोटेट किया तो हमारे पास ओरिजिनल एरे आ गई है वापस। जी सर, तैमूर। सॉरी सर, मैं और रिएक्शन वाला कुछ कर रहा था, वो उसकी जगह रिएजेंट हो गया। ओके सर। तो नोटिस दैट रोटेटिंग एन एरे जीरो, ये जो उसका है उन्होंने रोटेट किया है 1 टाइम।
यानी पीछे से एक एलिमेंट उठाते हैं उसके एंड से और स्टार्ट में ले आए, ये वन रोटेशन। अगर दूसरा एलिमेंट एंड से उठाएंगे और स्टार्ट में ले आएंगे, ये टू रोटेशन। अगर तीसरा एलिमेंट एंड से उठाएंगे और स्टार्ट में ले आएंगे तो ये थर्ड रोटेशन हो जाएगा। Given the sorted rotated array nums of unique elements return the minimum element of this array। यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि उस जो भी हमारे पास रोटेटेड सॉर्टेड अरे होगी उसमें जो मिनिमम एलिमेंट है ना हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट, वो हमने फाइंड करना है। एंड यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स ऑन बिग ऑफ log n टाइम्स। तो यहाँ पे जो उन्होंने हमें कॉम्प्लेक्सिटी का चैलेंज दिया है उसके मुताबिक ये है कि हम इसे अगर बिग ऑफ एन में या बिग ऑफ log ऑफ n में करना चाहें तो हम लूप जो है वो लीनियर सर्च के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लीनियर सर्च अप्लाई करें फॉर आई 1 सेकेंड फॉर नम इन नम्स, उससे पहले हम एक अपना आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जो कि फ्लोट। ये इसका जो मैं करवा रहा हूँ ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, यानी कि समझाने के लिए कि अगर हम इसको बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे तो इन देन हम रिटर्न कर देंगे आंसर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक मैक्सिमम जो भी एक मैक्सिमम इंटीजर ले रहे हैं वो समहाउ नियर इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे हम वो एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा आंसर वो होगा क्योंकि हमने मिनिमम फाइंड करना है। उसके बाद हम एरे में से हर एलिमेंट को ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 3 को ले रहे हैं, 3 को कंपेयर करेंगे इस इन्फिनिटी के साथ तो 3 छोटा होगा, हम आंसर को 3 में स्टोर कर देंगे। उसके बाद 4 को कंपेयर करेंगे, 5 को कंपेयर करेंगे, तो एज इट इज हमारा 3 छोटा है तो वही हमारे आंसर में स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास 1 आएगा तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो अपडेट हो जाएगा 3:1। और उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे 2 को, 2 को क्योंकि 1 से छोटा है तो हमारा आंसर 1 ही रहेगा और जो हमारे पास इन द एंड आंसर होगा वो 1 हमारे पास आउटपुट में शो हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये कोड है इसमें इश्यू आ रहा है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन। लेकिन हमें जो उसने चैलेंज दिया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो उसने दिया है बिग ऑफ log n। तो इसके लिए हमने अब जो कोड लिखना है वो इस हिसाब से लिखना है कि जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए log ऑफ n। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो इसकी हमारे पास जो एक टेक्निक है वो है बाइनरी सर्च। सर चैट में क्वेश्चन बाइनरी है कि सर्च में आपने आपने फ्लोट को क्यों यूज किया था ब्रूट फोर्स अप्रोच में? क्योंकि मैं आपका ना एक रिदम बनाना चाहता हूँ, एक सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते तो हम इसे किसी और डिफरेंट तरीके के साथ डील कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें एज ए डेटा प्रॉब्लम सॉल्वर हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे मिनिमम रिसोर्सेज। यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इस कोड के साथ भी इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ रही है वो आ रही है बिग ऑफ एन। यहाँ पे हमारे पास जो एरे की लेंथ है वो 5 है, लेकिन जब हम इसे कोई भी अज्यूम करें हमारे पास एक एरे है जिसकी लेंथ मिलियंस में है, जब हम अपना कोड को इस कोड को उस एरे पे रन करेंगे तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी, तो हमें मिलियंस ऑफ सेकंड चाहिए उस कोड को रन करने के लिए। इसलिए हम बेटर अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच सिर्फ इसलिए होती है कि हमें पता चल सके कि हमारी प्रॉब्लम इजी किसी और कोड के थ्रू भी रन हो सकती थी, लेकिन हमने उसे मोस्ट ऑप्टिमल कोड के थ्रू ही रन करना है। इज इट ओके? ये जो सर उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन जी जी, वही ना मैं देख रहा हूँ कि वो उन्होंने फ्लोट का कहा है। तो जो पाइथन है ना वहाँ पे आपने अगर इन्फिनिटी नंबर लेना हो तो आप वो फ्लोट के थ्रू ही लेते हैं। फ्लोट अगर आपने नेगेटिव इन्फिनिटी लेना हो तो फ्लोट इनिफ नेगेटिव वाला आप यहाँ पे यूज करेंगे, और अगर आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी लेना हो तो वो इनिफ के थ्रू फ्लोट इनिफ के थ्रू लेंगे। ये मैक्सिमम नंबर होता है जो कि पाइथन में हम अज्यूम कर सकते हैं, और इसी तरह ये मिनिमम नंबर होता है जो कि हमें अज्यूम कर सकते हैं।
हरीश, आपका क्वेश्चन, आपको डाउट क्लियर हो गया है? यस सर, उनका क्वेश्चन यही था कि हमने फ्लोट यूज किया ना। फ्लोट तो मतलब है कि पॉइंट्स की वैल्यू है, जिस तरह 4.0 या 5.0 या 5.5 या इस तरह का ना। लेकिन क्योंकि जी वो हमारे पास सारे जो इंटीजर है वो होल में है, तो हम यहाँ पे इंट भी अगर यूज करना है, इंट इन्फिनिटी, क्या हम उस तरह नहीं कर सकते? मैंने कभी ट्राई करके नहीं देखा, लेकिन शायद आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा भी कोड में लिखा है ना, तो मैंने फ्लोट के थ्रू ही किया है, कभी भी इनके थ्रू नहीं किया। ओके शायद सर। इस तरह का कोई मेथड हो, लेकिन मुझे नहीं पता। ओके, अब हम आते हैं अपनी बाइनरी सर्च की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बाइनरी सर्च अगर हमने यहाँ पे अप्लाई करना है तो उसकी वजह क्या है, कि हम क्यों से अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास ये है कि ये एक सॉर्टेड अरे है, चाहे वो रोटेटेड है, लेकिन वो है सॉर्टेड। उसमें कंजक्टिव नंबर एक कंजक्टिव फ्लो में है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमारे पास एक गिवन रेंज आ रही है, जो कि है 1 to फॉर द फॉर फर्स्ट इनपुट। यहाँ पे हमारे पास 1 to 5 है, सॉरी 1 to 5, यानी हमारे पास एक गिवन रेंज है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रोटेटेड ही हों, लेकिन है वो एक रेंज में। जब भी हमारे पास एलिमेंट्स सॉर्टेड होंगे या एक रेंज में होंगे, तो हम वहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च में और लीनियर सर्च में फ़र्क ये होता है कि लीनियर सर्च में आप वन बाय वन हर एलिमेंट को चेक करते हैं कि आया ये इसके इक्वल है या नहीं है। लेकिन बाइनरी सर्च में हम ये होता है कि क्योंकि हमारे पास जो हमारी इनपुट होती है वो सॉर्टेड होती है, तो हम उसका मिड फाइंड आउट करते हैं, 2 पॉइंट्स का, स्टार्टिंग पॉइंट का और एंड पॉइंट का। एक मिनट, एक्चुअली बोर्ड ऑन करूँ। तो सॉरी, वो मेरे पास शो नहीं हो रहा कि व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे इस तरह होता है कि आपके पास जो एंड पॉइंट होता है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप उन दोनों को मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर आपका मिड पॉइंट आपके डिजायर्ड टारगेट सर से लेस होता एनोटेशन है। एनोटेशन का जो ऑप्शन है ना, वो आप कॉर्नर पे देखिए अपनी स्क्रीन के, एक साइड पे पेंसिल बनी होगी। सर वो चारों अलाउ को नहीं है, आप जी अपनी सर, तरफ से अलाउ कर दें। क्या देखिए कहते, ऑटो स्टार्ट हो गया। ओके वो ओके, अलाउ ही मुझे होता है बाय मिल गई। डिफॉल्ट। थैंक यू सर। ओके, तो ये देखिए, अगर हमारे पास हमारी जो भी एरे है वो 1 2 3 4 एंड 5 है। तो हमारे पास जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा 1 पे, और जो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा 5 पे। हमने ये जो हमारी एक दफ़ा रोटेशन किया, हम यहाँ पे जो भी इसकी शर्त है वो खत्म करें, एक दफ़ा हम सिर्फ सिंपल सॉर्टेड एरे को देख रहे हैं। तो हमारे पास हम इन दोनों एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का मिड पॉइंट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास जो ये मिड होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे विद आवर टारगेट। आया ये हमारे टारगेट के इक्वल है, या उससे स्मॉलर देन है, या लेस देन है। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं कि आया ये हमारा टारगेट हो सकता है, ये उससे बड़ा हो सकता है, ये उससे छोटा हो सकता है। अगर ये हमारा टारगेट भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे अपनी जो भी कंडीशन होंगी उनको खत्म करके हम रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन आया ये हमारे टारगेट से बड़ा है, तो फिर हम रिट्रीट करेंगे टुवर्ड्स द दिस एंड। अगर ये टारगेट से छोटा है, तो हम यहाँ पे मूव ऑन कर जाएंगे इस एंड की तरफ। तो क्योंकि जो हमारा अगर टारगेट से यही ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट टारगेट से बढ़ रहा है, तो हमारे पास ये हमें पता है कंफर्मेलिटी है, तो जो इससे इस साइड पे एलिमेंट्स हैं वो सारे भी तो इससे बड़े ही होंगे। अगर ये बड़ा है तो उनके जो आंसर्स हैं यहाँ तक वो भी बड़े होंगे। फर्स्ट सपोज दैट हमारे पास जो हमारा टारगेट है वो है 4। तो ये उस कंडीशन के लिए है कि आया अगर हम यहाँ पे, सॉरी 4 की जगह पे आप इसको 3 रख लें। अगर हमारा मिड पॉइंट 3 है, तो हमारा टारगेट भी 3 है। अगर 3 = 3, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी। अगर हमने रिटर्न सिंपली 3 करना होता है, 3 कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारे पास टारगेट हमारा हो, इस टाइम हम टारगेट 4, हमारा मिड पॉइंट 3 है, वो भी उनमें तो 4 नहीं ना होगा, वो भी सारे 3 होंगे। तो हम चाहें तो ये जो पार्ट स्किप कर सकते हैं, सर्च है कर सकते हैं राइट साइड पे। अब अज्यूम करें हमारा बेटा वो 2 है। अब जो हमारा 3 था,
क्या मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है? क्या मेरी स्क्रीन सबको सही नजर आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो सपोज हमारा जो टारगेट है वो 2 है, तो हमारे पास मिड पॉइंट 3 था, लेकिन जो मिड से 5 है, क्या वो 2 से छोटा है या बड़े होंगे? Obviously, सॉरी सर, मेरा इशू आ गया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके सर, क्या मेरी आवाज़ आप सबको आवाज़ और स्क्रीन दोनों शेयर हो रही है? जी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस भी क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो शायद अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम बाइनरी सर्च यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, और बाइनरी सर्च में यही होता है कि हम हाफ पार्ट स्किप करते हैं और अपनी जो सर्च होती है वो नेक्स्ट हाफ पार्ट की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं अपने कोड की जाने। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स फिक्स करने होते हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। आर स्टार्ट विद 0, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट विद 0 और एंडिंग पॉइंट हमारा होगा जो भी हमारे पास एरे है उसकी लेंथ में से कम, क्योंकि हमारी लेंथ ज़्यादा होती है हमारे जो भी एरे होती है उसके इंडेक्स में से। अब हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो लूप है वो कब ब्रेक हो। तो हमारी लूप तब ब्रेक होनी चाहिए जब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेस देन हो हमारे एंडिंग पॉइंट से। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टार्ट। तो कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं इस फार्मूले की जगह पे। तो ये जो दोनों फार्मूले हैं ना, ये दोनों फार्मूले ही ठीक हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैंने इसका थोड़ा सा सर्च किया था, तो ये फार्मूला एक फार्मूला है जो कि एक हमारे एच केस को ना कवर करता है। जितनी हमारी दूसरी लैंग्वेजेज है ना, जैसे हमारे पास जावा है या हमारे पास सीपीपी है, वहाँ पे जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं ना उनकी एक अपर लिमिट होती है जो कि पाइथन में नहीं है। अगर आप पाइथन के साथ ये यूज करते हैं ना, तब भी आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पाइथन अपर लिमिट का कोई भी एरर नहीं देता। लेकिन जो जावा सीपीपी इस तरह की लैंग्वेजेस है ना, वो उनके उनके इंटीजर्स होते हैं, उनकी एक अपर बाउंड्री होती है। तो ये जो फार्मूला है ये उस चीज को कवर अप करने के लिए होता है कि अगर वो अपर बाउंड्री हिट हो रही है तो ये उसको प्रिवेंट कर देगा। तो आप पाइथन में चाहें उन दोनों में से जो फार्मूला भी यूज करना चाहें, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो फार्मूला ये एच के से हमें बचाता है, तो इसलिए मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ। इसमें एंड प्लस स्टार्ट होगा डिवाइड बाय 2। सॉरी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एंड प्लस स्टार्ट। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे।
किसी और को सर की समझ आ रही है तो काइंडली वो मुझे बता दें सर क्या करें। वॉइस काफी लो है, उन्होंने चैट में लिखा है। ओके सर, ने वो चैट में वो का फॉर्मूले के जी जी, वो हमने अपना एंडिंग पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करके करना है, वो मैं आपको अभी मैं सर इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जी फॉर सर। एग्जांपल ओके जो हमारे पास इंट है, फॉर एग्जांपल इस पाइथन में तो हमारे पास डाटा टाइप्स नहीं है, इसमें तो ऐसा ही है। बट अगर हमने एक वेरिएबल इंट टाइप का स्टोर किया तो उसमें मैक्सिमम रेंज उसकी इंट -32 से 2⁻32 से होगी 2⁻32 तक। तो जब आप उसमें सिंपली करेंगे ना स्टार्ट प्लस एंड, उसमें ये हो सकता है कि वो वैल्यू इतनी बड़ी हो, अगर आपके पास अरे में बिलियन एलिमेंट्स हैं तो वो क्या कर जाएगी, ओवरफ्लो कर जाएगी। तो ये जो आपने एंड माइनस स्टार्ट की है ना ये चीज़, तो वो उस ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए कर रही है। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। या वो अगर वो हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं तो फिर उसमें हमें डाटा टाइप चेंज करके लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम वैल्यू ग्रेटर स्टोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो सर ने कहा वो बिल्कुल सही है। वो वैल्यूज जो है ना इंट में उनकी एक अपर बाउंड होती है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना चेक करेंगे एक जो कंसेप्ट है main concept, तो वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है हमारी जो एरे है ना उसका कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अब जो हमारी एरे है उसके ये दो पार्ट्स हमारे पास मिड के थ्रू आ रहे हैं, 3 to 5 एंड 5 to 2। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा जो सॉर्टेड पार्ट है ना, हमने उस पार्ट को स्किप करना है। जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसको हमने अपने पास रखना है, क्योंकि हमारा जो भी मिनिमम होगा ना वो हमारे अनसॉर्टेड पार्ट में ही होगा। जो हमारा सॉर्टेड पार्ट है उसमें से हम दो चीज़ें से अलग कर सकते हैं। एक हम उसमें जो हमारा मिनिमम है उसको रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होगा। अगर हमने वैसे अगर स्टार्ट का जो पॉइंट है उसके थ्रू ही करना है तो उसके लिए हम अपने स्टार्ट को यूज करेंगे, तो उसको हम मिड +1 कर देंगे, तो वो ऑलवेज पॉइंट आउट करेगा हमारे मिनिमम वैल्यू को। जैसे कि अगर हम अब देखते हैं कंडीशन लगाते हैं इफ नम ऑफ मिड इज लेस देन नम ऑफ एंड, यानी इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो आखिरी इंडेक्स है ना, जैसे यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो वो अगर छोटा है मिड एंड जो मिड का 5 इंडेक्स है, यानी कि हमारा ये पार्ट है, ये अगर सॉर्टेड है जो कि फिलहाल नहीं है, तो हम यहाँ पे एंड को इज इक्वल टू मिड कर देंगे। अब क्योंकि ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ये सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा पार्ट सॉर्टेड नहीं था और हमारा मिड यहाँ पे 5 को पॉइंट आउट कर रहा था, तो हमने क्या करना है, हमने जो हमारा ये पार्ट है इसको स्किप आउट कर देना है और हमने अपना स्टार्ट यहाँ पे टूवर्ड्स द 1 ले आना है। तो इससे ये होगा कि फॉर द फर्स्ट टर्म हमारा जो इतनी ये जो वैल्यूज हैं एरे की ये स्किप आउट हो जाएंगी, और हमारे पास जो हमारी बचने वाली एरे है वो सिर्फ यही होगी 1 और 2। तो फिर फर्दर हम अपना जो भी लूप है वो इसी पे रन करेंगे, तो हमारे पास जो मिड है वो पॉइंट आउट करेगा इस वैल्यू को 1 को, और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे कि आया वो 2 से छोटा है या नहीं। अगर वो 2 से छोटा है तो हम अपना जो एंड है उसको मिड के इक्वल कर देंगे, यानी जो हमारा जो एंड एलिमेंट था पहले 2 को पॉइंट आउट कर रहा था वो भी 1 को पॉइंट आउट करेगा। फिर हमारा जो स्टार्ट और एंड और मिड सारे एक जगह पे हो जाएंगे, हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हम अपनी जो लूप है उसको ब्रेक आउट कर लेंगे। हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा वो रिटर्न में आ जाएगा नम्स ऑफ स्टार।
तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसका बता देता हूँ कि हमने इसमें कोड में क्या चीज़ें की हैं और हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम में हमने एक ही चीज़ करनी है कि हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा पार्ट एरे का सॉर्टेड है और कौन सा पार्ट हमारे पास एरे का सॉर्टेड नहीं है। जो हमारे पास सॉर्टेड पार्ट होगा हम उसको स्किप आउट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा सॉर्टेड पार्ट है वो उसमें हमारा मिनिमम एलिमेंट नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो सॉर्टेड पार्ट है वो हमारे रोटेशन वाला पार्ट है, जो कि रोटेट करके एंड से स्टार्ट में आया है। क्योंकि हमारा जो मिनिमम हमारी जो सॉर्टेड एरे है वो इस तरह होगी 1 2 3। अगर हम इसमें एक रोटेशन देते हैं तो हो जाती है 3 1 2। हमारे पास स्टार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास मिड है और यहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट है। अगर हमारा ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से छोटा है, अगर हमारा ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से छोटा है तो इसका मतलब है ये हमारी एरे सॉर्टेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि जो सॉर्टेड है वही हमारे पास रिपीट